नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो योनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखपुरा निवासी सुबोध सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र शैलेंद्र सिंह का शव शुक्रवार सुबह मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा गांव के पास मिला। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान सुबोध कुमार सिंह के रूप में की। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे, जिनमें से एक भाई की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है। बताया गया है कि सुबोध सिंह ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। वे 21 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटे। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद 3 दिन पहले अतरौलिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार सुबह शव मिलने की सूचना पर मुबारकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रकरण मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा गांव का है। सुबोध सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र शैलेंद्र सिंह जो अतरौलिया थाना के धौरहरा गाँव के निवासी हैं, वहीं 20 जनवरी को अपने घर से ऑटो लेकर निकले थे। इनकी गुमशुदगी थाना अतरौलिया पर दर्ज की गई। इनका शव आज बरामद किया गया है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों से निरीक्षण किया है। वहीं फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के बिजरवा पुलिया के पास का है। सुबोध सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह उम्र 41 वर्ष जो धौरारा थाना अतरौलिया के निवासी थे और जो 20 तारीख को अपने घर से ऑटो लेकर निकले थे। इस संबंध में इनकी गुमशुदगी थाना अतरौलिया पर दर्ज की गई थी। आज इनका शव प्राप्त हुआ है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। इनके शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर प्रस्तुत की जाएगी उसके आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा जोन वाराणसी के समस्त जनपदों में पुलिस सतर्क मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित चैट बोर्ड सेवा का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में वीसी के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं जनपद के वरिष्ठ पत्रकारगण मौजूद रहे। यह सेवा आज से जनपद आजमगढ़ में भी प्रारंभ की जा रही है। पुलिस सतर्क मित्र व्हाट्सएप बोर्ड के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप का उपयोग कर अपने आसपास हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को सरल, सुरक्षित एवं गोपनीय रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अंतर्गत नागरिक गौ तस्करी, गौहत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी, पुलिस भ्रष्टाचार, अवैध खनन आदि सूचना दे सकते हैं। पुलिस सतर्क मित्र एक व्हाट्सएप चैटबोर्ड ऑटोमेटेड सिस्टम है
इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुमनाम रूप से अपराध की सूचना देने का अवसर प्रदान करना है। पुलिस तक तेज एवं विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना, जनता और पुलिस के मध्य सुरक्षित एवं प्रभावी संवाद स्थापित करना है। इस सेवा की विशेषता यह है कि सूचना देने वाले नागरिक की पहचान, नाम, फोन नंबर पुलिस को प्रदर्शित नहीं होती, जिससे नागरिक बिना किसी भय के अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। यह सेवा अत्यंत सरल है, इसके लिए किसी अलग ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मोबाइल से व्हाट्सएप खोलकर नंबर 78 39 86 04 11 पर हाय या कोई भी संदेश भेजें। बोट द्वारा पूछी गई भाषा हिंदी या अन्य का चयन करें। समय, स्थान एवं अपराध के प्रकार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। आवश्यक होने पर टेक्स्ट, ऑडियो, फोटो अथवा वीडियो जैसे सीसीटीवी फुटेज भी भेज सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने नागरिकों से अपील किया है कि पुलिस सतर्क मित्र व्हाट्सएप बोर्ड का अधिकाधिक उपयोग कर अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। जोन द्वारा चैटबॉट व्हाट्सएप ग्रुप का जो लागू किया गया है और प्रसारित किया गया है पुलिस मित्र के जरिए, तो क्या उसकी उपयोगिता होगी और किस तरह से लोग उससे जुड़ेंगे? आज एडीजी जोन वाराणसी महोदय द्वारा वाराणसी जोन के 9 जनपदों में एक पुलिस सतर्क मित्र ऐप व्हाट्सएप चैटबॉट जो है उसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो लोग अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए किसी भी तरह के अपराध या कोई अपराध की घटना या पुलिस कर्मियों से संबंधित कोई शिकायत अगर पुलिस अधिकारियों को सूचित करना चाहें और वो अपनी पहचान अगर गोपनीय रखना चाहें तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये पुलिस को सूचना देने का एक वैकल्पिक माध्यम है और ये जन भागीदारी जो है, लोगों की इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करके अपराध नियंत्रण और पुलिस के व्यवहार को मर्यादित बनाने में और मददगार होगा। आम जनता के लिए भी सर ये हो? हाँ, ये आम जनता के लिए ही है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए किसी अपराध के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सर आज होगी कार्रवाई की क्या? इसमें जो भी जानकारी पब्लिक द्वारा शेयर की जाएगी उस जानकारी को पुलिस अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद जिस भी अपराध के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होगी उस पर हमारी टीम फिर रेस्पॉन्ड करना और कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अथरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाकर पुलिस की गश्त को चुनौती दी है। चोरों ने एक लोको पायलट के घर से नकदी और जेवरात समेत लाखों के माल पर हाथ साफ किया। वहीं बगल के ही एक अन्य बंद घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण लालजी पुत्र मोहन के घर में चोरों ने पीछे की खिड़की तोड़कर प्रवेश किया। लालजी ने बताया कि उनके घर से लगभग 32,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठियां और चांदी की जेवरात चोरी हो गए हैं। लालजी का बेटा भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के निचले हिस्से में सो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने ऊपरी मंजिल से चोरी की। चोरों ने लालजी के बगल के अंजनी श्रीवास्तव के घर का भी ताला तोड़ा। अंजनी श्रीवास्तव बाहर रहकर नौकरी करते हैं। उन्हें सुबह सूचना मिली कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। पीड़ित के अनुसार चोरों ने घर से नकदी और चांदी के सिक्के पर हाथ साफ किया। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लंबे समय बाद इस तरह की वारदात हुई, जिससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस टीम ने दोनों घरों का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। एक्सपर्ट्स की टीम ने फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्य जुटाए ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि पीड़ितों की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है लालजी पीड़ित और अंजनी श्रीवास्तव पीड़ित का, सुनिए। है आपका? लालजी। पिता का नाम? मोहन। कहाँ घर है? तेजापुर। थाना?
अतरौलिया। क्या क्या हुआ है, क्या घटना घटी आपके घर में? चोरी हुई है जी। किधर से चोर आए, क्या आशंका लग रही है आपको? किस अब तरीके से शंका तो हमको पीछे से लग रही, वही जंगला काटे हैं, जंगला काट करके वहीं से हले हैं और नीचे से हमारी ये कुछ सामान गई है, कुछ मतलब यहाँ से 27,000 रुपया हमारा नगद गया है और बस यहाँ से 27,000 रुपया गया है केवल, और ऊपर से गया होगा 2 अंगूठी, 1 पायल और 5,000 रुपया मैडम में रखी थी, उनका गया है। कब जानकारी हुई आपको, कब आपने देखा? हम 5 बजे देखे हैं सुबह। अच्छा, घर में कितने लोग थे? 2 लोग हैं। 2 लोग। कहाँ कहाँ सो रहे थे, कैसे? हम नीचे सोते हैं, मैडम ऊपर सोती हैं। अच्छा, तो चोर आया गया, कुछ ऐसी कोई आपको आहट कहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई कुछ दिन पहले कुछ आया था, किसी पे शक है या कैसे कुछ? नहीं, कोई नहीं, इस तरह से तो कोई नहीं आता है जी। पुलिस आई है, जांच कर रही है? जी आई है। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी श्रीवास्तव है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय राम प्रसाद लाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम तेजापुर घर मेरा है। अच्छा, क्या हुआ था घर पे, क्या की सूचना क्या मिली, इसके बारे में बताइए। हमको आज सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि आपके घर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। हम बाहर रहते हैं, सूचना पर हम आए, देखे सब बिखरा पड़ा है और करीबन 3,500 रुपये नगद, 2 चांदी के सिक्के अलमारी तोड़ के चोर ले गए हैं और थाने में सूचना दी जा चुकी है और आगे कार्रवाई हो रही है। जैसे आपके ही गांव के बगल में भी चोरी हुई, उसकी भी जानकारी है? जी जानकारी हुई है, उनके यहाँ भी चोरी हुई है और वहाँ से हमारे यहाँ भी हुई है जी। तो ये मतलब कि देखने में आ रहा है तेजापुर में काफी दिनों बाद इस तरीके से जी बहुत दिन बाद, हमारे समझ से हमारे करीबन हम बहुत 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात सुनने में आया था कि एक बार चोरी हुई थी। आइंदा भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, चोरी घटनाएं नहीं हुई। आप बाहर ही रहते हैं? हम बाहर रहते हैं, बाहर सर्विस करते हैं। हस पपीज एक लोकप्रिय अमेरिकी फुटवियर ब्रांड जो आरामदायक और कैजुअल शैली के जूतों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत में हस पपीज के जूते आमतौर पर बाटा इंडिया लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, जो ब्रांड को स्थानीय रूप से बेचता है। अमेरिकी फुटवियर ब्रांड अब आपके शहर आजमगढ़ में भी उपलब्ध हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में हस पपीज के शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। शोरूम के प्रोप्राइटर प्रवीण जायसवाल की माता चंपा देवी जायसवाल ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करने के बाद फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कंपनी के यूपी हेड रणधीर सिंह ने बताया कि हस पपीज अमेरिकन ब्रांड है जिसको इंडिया में सेल बाटा करती है। हस पपीज के पूरे भारत में 200 शोरूम है। आजमगढ़ में पहला शोरूम खोला गया है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सभी प्रकार के फुटवियर स्टार्टिंग प्राइस 3,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शानदार फॉर्मल लुक पाने के लिए हस पपीज के शूज काफी बढ़िया हैं, जो लाइट वेट होने के साथ ही पहनने में भी काफी कंफर्टेबल रहते हैं। शूज के प्राइस भी अफोर्डेबल है। ऑफिस मीटिंग में जाना हो या फॉर्मल गेट टुगेदर में ये शूज दमदार लुक देते हैं। इस अवसर पर प्रोप्राइटर अंकित जायसवाल ने बताया कि आजमगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र में घंटाघर चौराहा के पास शोरूम खोला गया है। बताया कि हस पपीज यूएस का ब्रांड है। बताया कि हमारे यहाँ प्योर लेदर में प्रीमियम प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में रणधीर सिंह यूपी हेड और अंकित जायसवाल प्रोप्राइटर का सुनिए। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो शोरूम का आपका उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रणधीर सिंह है और मैं एज ए एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ बाटा में। यूपी का एरिया में ही देखता हूँ। ये हस पपीज़ का जो हम लोग आज स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, ये बाटा का लाइसेंस ब्रांड है। वैसे अमेरिकन ब्रांड है बट इंडिया में बाटा ही ऑथराइज है इसको सेल करने के लिए। इसमें आपको सभी तरह के फुटवियर जैसे कि लेदर्स के ऑफिस फॉर्मल प्लस स्पोर्टी लुक में स्नीकर्स, लेडीज़ के लिए बैली सैंडल और वॉशेबल स्लीपर्स भी आते हैं। तो अभी काफ़ी रेंज आया हुआ है बट अभी और काफ़ी कुछ आना है, तो वो धीरे धीरे करके हम लोग सारी रेंज बढ़ा देंगे। तो आजमगढ़ के जो भी
सिटीजन्स हैं, जो भी रहने वाले लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आके यहाँ पे देखें ज़रूर, इसका कंफर्ट, लुक एंड फील को जो है ज़रूर आके चेक करें। सर क्या रेंज में है इसे? इसका स्टार्टिंग रेंज, क्योंकि ये प्रीमियम रेंज में आता है, तो ये 3000 से स्टार्ट होता है और ये 25,000 तक होता है। अच्छा, तो ऑल इंडिया कितने इनके हैं, शोरूम कितने हैं? ऑल इंडिया करीब 200 स्टोर्स हैं HP के, कंपनी के और फ्रेंचाइजी मिला के। तो बाटा का ये हर्ष पपीज़ का पहला स्टोर है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में क्या अलग हटके है अन्य ब्रांड से इसमें? इसमें देखिए, ये जो यूज़ कर रहे हैं या जो यूज़ करेंगे, चेक करके देखेंगे तो उनको उसका कंफर्ट लेवल और प्रीमियमनेस अलग ही महसूस होगी। और जो भी हर्ष पपीज़ का हम लोगों के ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं शू, वो और कोई ब्रांड में जा ही नहीं रहे हैं। 10-10 साल से, 12-12 साल से लोग जो है हर्ष पपीज़ जिसने एक बार पहन लिया वो छोड़ नहीं पाता है। जी, मेरा नाम अंकित जायसवाल है। आप प्रोप्राइटर यहाँ के? जी। तो ये बताइए कि किस तरह का शोरूम खुल रहा है यहाँ? देखिए, ये शोरूम हमारे सिविल लाइंस में खुला है, घंटाघर चौराहा के पास, और हर्ष पपीज़ का शोरूम है, जो कि एक US इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंडिया में इनको बाटा के साथ लाइसेंसिंग है सेल करने की। प्लस इसमें डिफरेंट ये आपको मिलेगा कि हमारे यहाँ सब जो प्रोडक्ट है काफ़ी प्रीमियम है, सब प्योर लेदर रहेंगे, सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको, कैजुअल, फॉर्मल्स, पार्टी वेयर, लेडीज़ के लिए। सो हर चीज़ एक फैशन के हिसाब से अवेलेबल है। तो स्टोर में एक बार ज़रूर आइए, विजिट करिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 100 सैया अस्पताल के समीप बीती रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की लापरवाही ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। रॉन्ग साइड से आ रहे स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सड़क किनारे स्थित दुकानों को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो फैजाबाद की ओर से आजमगढ़ की दिशा में जा रही थी। जैसे ही वाहन सौसैया अस्पताल के पास पहुंचा, चालक ने अचानक से गाड़ी मोड़ दी और पुनः उसी दिशा में गलत साइड से चलने लगा। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे ब्लॉक के पास स्थित गड्ढे में जा गिरी। सड़क किनारे बनी दुकानों से टकरा गई। इससे वहां संचालित दुकानदारों को भारी आर्थिक क्षति पहुंची। हादसे में घायल योगेंद्र यादव निवासी बसई जहांगीरगंज और चंद्र प्रकाश निवासी खालिशपुर अतरौलिया को स्थानीय लोगों और 112 पुलिस की मदद से तत्काल सौसैया अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। पुलिस मामले की विधिक जांच में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि चालक ने गलत दिशा में वाहन न मुड़ा होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। घटना में पीड़ित मनोज कुमार निवासी लोहरा ने बताया कि रात करीब 9:30 पर से लगभग 10 बजे के बीच उन्हें फोन से सूचना मिली कि उनकी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे 2 प्रिंटर, CPU, बैटरी, इन्वर्टर, 4 कुर्सियां, 2 बेंच, 1 लैपटॉप और 1 काउंटर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पत्थर और नेम प्लेट व्यवसायी अफीम अहमद निवासी निजामाबाद ने बताया कि स्कॉर्पियो ने उनकी दुकान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान में उद्घाटन, लोकार्पण और मंदिर मस्जिद के पत्थरों का काम होता था। पूरी दुकान खत्म हो गई है, जिससे करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस ने रात में ही मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया था और सुबह थाने बुलाकर नुकसान का विवरण देखने को कहा गया है, ताकि आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके। क्या नाम भैया? मनोज कुमार, कहाँ घर है? लोहरा। एक ऐसा घटना घटा है इसके बारे में। हम रात को मतलब खाना खा के सो गए थे। यहाँ से हमें फोन गया रात को कि आप एक्सीडेंट हो गया है, आपकी BMW पलट गई है। जब यहाँ हम आए तो देखिए यहाँ जो है एक गाड़ी ऐसी स्थिति में पड़ी थी और एक लोगों को पकड़े थे। यहाँ जो ड्राइवर था उसको 100 नंबर आई, उस लेके गई। हम देखे तो अपना सारा सामान जो है टूटा फूटा देखे, तो हम रात चले गए घर। फिर दरोगा साहब ने हमको बताएं कि सुबह आइए, अपना जो सामान में नुकसान होगा हमको जो है अवगत कराइए सुबह में। जो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा जो है 1.5 लाख लगभग। क्या क्या था उसमें? उसमें 2 प्रिंटर, CPU, बैटरी, इन्वर्टर, 4 कुर्सी, 2 बेंच, 1 लैपटॉप और क्या नाम है
उसका काउंटर। लगभग कितने बजे की घटना है? ये लगभग जो है 9:30-10 की घटना है। तो गाड़ी है मौके पे, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। नहीं, अभी सुबह देंगे, बोले थे सुबह आएगा। अभी दरोगा साहब बताए हमको रात में पहले इनको जान बचने दीजिए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। लाइएगा आप। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम वकील अहमद कहाँ है। निवासी हैं? अब निवासी तो जो है निजामाबाद के हैं। क्या वो कहाँ दुकान ये थी हमारी फैमिली जो है यहाँ पर हम यही कैंपस में आपके। क्या नुकसान हुआ? कैसे दुकान था? किस चीज का? ये पत्थर की दुकान थी, नेम प्लेट का दुकान था, उद्घाटन लोकार्पण मंदिर मस्जिद का सारा काम होता है हमारे यहाँ। और ऑर्डर बना के हम लोग इसी में रख देते थे, तो इकट्ठा अपना करके लेके चले जाते थे। और रात में क्या हुआ था रात में? रात में ऐसा हुआ कि हम लोग सोए थे और जब निकले तो देखें यहाँ सब दुकान मटिया मेट करके। कैसे ये सब हुआ है? ये स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो से हुआ है। किस तरफ से स्कॉर्पियो आ रही थी, किधर जा रही थी? अब ये तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन जब निकले तो हम लोग देखे। अब हम लोग की दुकान जो है, आपकी पूरी दुकान खत्म हो गई है? पूरी दुकान खत्म हो गई। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? हमारा करीब 1.25 लाख तक नुकसान हुआ। आदेश दिए? जी, आदेश दिए थे? 10 बजे बुलाए दरोगा साहब। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज पांडे बाजार आजमगढ़ स्थित मां सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती का विधिवत पूजन हवन और आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हुआ। पूजन एवं हवन का विधिवत संचालन पंडित दयानिधि शर्मा एवं विंध्यवासिनी सहाय पाठक के आचार्यत्व में संपन्न हुआ, जबकि अमूल लमशाल एवं पंडित शिवशंकर ने पूरे अनुष्ठान की देखरेख की। मुख्य जजमान की भूमिका संस्था के प्राचार्य पंडित आनंद उपाध्याय ने निभाई। हवन एवं मंत्रोच्चार के दौरान छात्रों द्वारा किए गए सामूहिक वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। छात्र छात्राओं एवं श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती से विद्या विवेक एवं सद्बुद्धि की कामना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में संस्था के अध्यापकगण डॉक्टर प्रतिमा उपाध्याय, अर्चना त्रिपाठी, अमित कुमार, राजप्रकाश सहित समस्त शिक्षक, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आगंतुक उपस्थित रहे। सभी ने विधिवत पूजन कर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया, जो पूरे दिन चलता रहा। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर कॉलेज परिसर में उल्लास और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को भी मिला। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।